वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये पंप कर रहा है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब ये पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। सो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम पढ़ेंगे आज डिटेल्स में। कहाँ पे है ये जो थॉरेक्स है, ऊपर वाला हिस्सा जो थॉरेक्स है, इसमें यहाँ पे ये सिचुएटेड है, ये हार्ट है। और थोड़ा सा एक साइड पे टिल्टेड है, एक तरफ से झुका हुआ है ये। मुट्ठी की साइज का, तुम्हारी मुट्ठी की साइज, फिस्ट की साइज का है, 12 बाय 9 सेंटीमीटर के अराउंड मेच्योर में। और 300 ग्राम के करीब एक मेल्स में इसका वेट है और 250 ग्राम फीमेल के बीच में। रेडिश ब्राउन कलर है, कोनिकल शेप है। तो अभी ड्रॉ करेंगे, मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए। जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स हैं। जो ऊपर वाला चैम्बर है उसको कहते हैं ऑरिकल, और जो नीचे वाला चैम्बर है उसको कहते हैं वेंट्रिकल। ओके, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल को एट्रियम भी कहते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं ऑरिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पार्टीशन है, ये पार्टीशन हुई, ये इंटर ऑरिकुलर पार्टीशन सेप्टम। और ये जो है ये वाल्व है। वाल्व का मतलब जैसे तुम्हारे घर में नल में पानी आता है ना, तो नल का क्या काम है कि एक तरफ पानी को अलाउ करना, वापस तो नहीं जाने देता। ऐसे ही ये भी एक वाल्व है, ये ब्लड को ऊपर से नीचे की तरफ आने देगा, नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा। तो ये जो 2 वाल्व्स हैं, इधर की तरफ और इधर की तरफ, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। कस्प का मतलब होता है, कस्प का मतलब इस तरीके से अगर 3 कस्प हों किसी चीज के तो वो ट्राइकस्पिड, अगर 2 हों तो बाइकस्पिड। ओके, तो आ, ये जो ऊपर वाले पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, ऑरिकल और एट्रियम। एट्रियम। और जो नीचे वाला है उसको कहेंगे वेंट्रिकल। ये जो है दिस इज दी, दिखने में तुम्हें राइट साइड दिख रही है लेकिन ये लेफ्ट है। लेफ्ट, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट, ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट ऑरिकल और एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। ओके, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये हो गए वाल्व। लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल्व। बाई, बाई मीन्स टू, जिसके 2 कस्प हों वो बाइकस्पिड, और जिसके 3 हों वो ट्राइकस्पिड। ओके, वाल्व, या तुम आम भाषा में इसको कह लो एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्लियर? तो अब जो है ये जो वाल्व है इनको खोलने के लिए कुछ धागे, ये जो दिख रहे हैं ना तुम्हें कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स से इसके अंदर होते हैं। वो इसकी वॉल, जो वेंट्रिकल की वॉल है उसके कुछ मस्कुलर रिजेस बना के, ऐसे ऐसे मस्कुलर रिजेस बना के उनके साथ ये जोड़ दो। तो ये कॉर्ड्स आपको वाल्व्स को पुश नीचे की तरफ ही रखेंगे, खुलने नहीं देंगे ऊपर की तरफ। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन। तो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से घूम के वापस आया था और लंग्स के पास पहुंचा था। लंग्स से ब्लड लेके ये 2 पाइप्स, दोनों लंग्स से, एक इधर वाली साइड से एक इधर वाली साइड से, यहाँ पहुंची और यहाँ आके ओपन हो गई इस ऑरिकल में। तो यहाँ से ब्लड नीचे ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये जो ब्लड लेके आई थी इनका क्या नाम होना चाहिए? लंग्स से जुड़ा हुआ बायोलॉजी में वर्ड है पल्मनरी। तो ये जो आई हैं वापस, इनको कहेंगे पल्मनरी वेन्स। वेन्स बॉडी से आती हैं ब्लड लेके, और आर्टरीज बॉडी को ब्लड लेके जाती हैं।
तो ये लंग्स से आई हैं, इसलिए वर्ड हो गया पल्मनरी। तो पल्मनरी वेन्स ब्लड लेके आएंगे कौन से वाला? ऑक्सीजन वाला। क्लियर? ये ब्लड, अब ऑक्सीजन वाला ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया और यहाँ से ये पूरी बॉडी को जाना चाहिए। बॉडी को लेके जाने के लिए एक बड़ा सा पाइप है हमारी बॉडी में, बॉडी के बीचों बीच जाता है और ये हार्ट के ऊपर से ऐसे घूमता है। इस पाइप का नाम है एओर्टा। इसका क्या नाम है? एओर्टा, बिग आर्टरी। ये ऊपर से ऐसे घूम रहा है और ये ऊपर इसमें कई ब्रांचेस इसकी जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये ब्लड लेके जाएगा पूरी बॉडी को। क्लियर? बॉडी के बीचों बीच ये पास होता है और ये ले गया। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से आया ऑरिकल में, ऑरिकल से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला गया। क्लियर? तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो पूरी बॉडी से वापस आएगा। पूरी बॉडी से लेके आने के लिए एक तो पूरी बॉडी में नीचे की तरफ से आएगा, वो उसका नाम है, उस वेसल का नाम है, पाइप का नाम है वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जो बॉडी के नीचे वाले हिस्सों से, टांगों से लेके पूरे बॉडी वाले हिस्से से लेके आएगा। इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। ये ब्लड लेके आया और ऊपर से भी सिर वाली साइड से भी एक वेसल आया। वो दोनों यहाँ खुलेंगे, कहाँ? राइट ऑरिकल में। क्लियर? ये कट दिख रहा है ना, अंदर की तरफ ये कट है, तो यहाँ पे आके ये वेसल खुल गए। वेसल का मतलब ब्लड की पाइप्स, और आर्टरीज और वेन्स को वेसल्स भी कहते हैं। तो ये ब्लड जो है, अब यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला गया। अब इस ब्लड को कहाँ जाना चाहिए? इस ब्लड को जाना चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए, कहाँ? लंग्स के पास। तो ये यहाँ से दोनों लंग्स को दो पाइप्स जाएंगी, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। ये इस तरफ गई, कहां से जा रहा है? वेंट्रिकल से, और एक दूसरी तरफ चली गई। तो दोनों लंग्स को ये यहाँ पे कट कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है? तो ये इधर चले गए, ये इधर चले गए। ये दोनों लंग्स के पास किस लिए चला गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहुंचा के आना है लंग्स के पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब लंग्स के पास चला जाएगा, बाद में यहाँ से इधर वाली साइड से वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। इस कंप्लीट साइकिल को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या हुआ? पहले इधर ऑरिकल में ब्लड आया, ऑरिकल्स में इस तरफ से आया लंग्स से, और इस तरफ से आया पूरी बॉडी से। ऑरिकल्स में ब्लड जब पहुंच गया तो ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने को क्या कहते हैं? सिस्टोल। तो ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, सिस्टोल से वेंट्रिकल में ब्लड गया, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल से इस तरफ से गया पूरी बॉडी में और इस तरफ से गया लंग्स को। तो ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। बीच में ऑरिकल जब डायस्टोलिक पोजीशन यानी रिलैक्स करेगी तो उसको कहते हैं डायस्टोल। ऐसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल। तो ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर डायस्टोल, इस तरीके से ये चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, कंप्लीट कार्डियक साइकिल। कार्डियक वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट से जुड़ा हुआ है। सो ये है सर्कुलेशन विद इन योर हार्ट। समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है इधर राइट ऑरिकल से। राइट ऑरिकल में एक नोड है, ये भी तुम्हें पिक्चर में दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये एक नोड है, यहाँ से ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। फिर ये इस वेव को वेंट्रिकल में पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक और नोड है, मसल्स का बंडल है ये। क्लियर?
तो इसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये एसए नोड जो है ये क्या है, पेस मेकर। कई बार तुमने सुना होगा कि किसी को पेस मेकर लगाना पड़ा, तो उसका जब हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसको पेस मेकर लगाते हैं ताकि वो वेव हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल कर सके। तो अ, अब है डबल सर्कुलेशन। तुम्हारी बॉडी में क्या है कि हार्ट से ब्लड गया बॉडी में, बॉडी से हार्ट में वापस आया, एक सर्कुलेशन ये हो गई। फिर हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से वापस आया, तो 2 बार ब्लड हार्ट में से पास हुआ। सो द ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। जो 2 बार जो ये जाता है इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। What is double circulation? The blood passes twice through the heart in human beings and 4 chambered animals. Birds में भी 4 chambers होता है। तो इससे एफिशिएंट, एक तो हमारे ब्लड में मिक्सिंग नहीं होती, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, तो बहुत एफिशिएंट हार्ट है हमारा। लेकिन फिशेज में 2 ही चैम्बर्स का हार्ट है। उनमें 2 चैम्बर्स के हार्ट की वजह से क्या है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बस आया और चला गया, ये फिश में। ऐसे ही एम्फीबियंस में क्या होता है कि 3 चैम्बर्स का हार्ट है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है, तो उसमें मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग होने से क्या होगा, वो एफिशिएंसी, वो हार्ट की और बॉडी की एफिशिएंसी उतनी नहीं डेवलप हो पाई। इसीलिए ह्यूमन बींग्स के पास अच्छा सा ब्रेन है जो ऑक्सीजनेटेड होने की वजह से बड़ा अच्छा काम करता है। अब है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो दिख रहा है तुम्हें इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हार्ट की पंपिंग है उसको रिकॉर्ड, जो ग्राफ सा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से कार्डियोग्राम रिकॉर्ड होता है। तो इसमें ये देख रहे हो, ये जब सिस्टोल हुआ, पंप हुआ ना जोर से, और वेंट्रिकल सिस्टोल, तो ये इस तरह की वेव आएगी। और ये बाकी सारा भी डॉक्टर्स इसको पढ़ के पता लगा लेते हैं कि इसकी वेव में कहाँ प्रॉब्लम है और वो डायग्नोस करते हैं। बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बहुत सभी ने देखा होगा, डॉक्टर देखता ही है आप लोगों का। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये स्फिग्मोमैनोमीटर यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें आर्टरी जो जा रही है हार्ट से, ये जो एओर्टा से एक ब्रांच जा रही है बाजू की तरफ, उसका प्रेशर नापते हैं। और जो फोर्स जिससे ये हार्ट पंप करता है उस प्रेशर को नापते हैं। ये होना चाहिए 120/80। सिस्टोलिक जब ये पंप हुआ तब 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक जब ये रिलैक्स हुआ तब होना चाहिए 80। तो इससे डेविएशन का मतलब है मरीज है वो कुछ ना कोई प्रॉब्लम है। सो ये आज की वीडियो अगर पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और वीडियोस भी मैं डालती जा रही हूँ आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच।